जय श्री राम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। मास परायण 19वां विश्राम। किन्ह निमंजनु तीरथ राजा, नाई मुनि ही सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूटहि चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागो। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहू के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास्थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशा सुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मंगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बही, बरबात तस मगु भयउ। न राम कहाँ जस भा भरतहि जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितई प्रभु जिन्हें प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत तरस मेटा बहु रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब
उसी परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हि रामो मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न हुई मगो मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस कहें, भरतई निरखी हरसु हिया लहें। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुर से ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरु सन कहे वो करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत में उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। रामो संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगरन चहती करिए जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उल्टी परई सुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।